इस प्लास्टिक के गमले में लगे हुए हमारे इस मिर्च के पौधे को हमने ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया था, लेकिन ग्रो होने के कुछ ही दिनों के बाद हमारा ये मिर्च का पौधा इस तरीके से लीफ कल बीमारी की वजह से ख़राब हो गया। जब ये पौधा ख़राब हो गया तो हमने इसको सही करने के लिए एक होममेड ऑर्गेनिक फ्री के इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया, और उस फ्री के इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल करने के कुछ ही दिनों के बाद हमारा ये मिर्च का पौधा इस तरीके से सही भी हो गया और इस पर बहुत सारा फूल और बहुत सारी मिर्चियाँ भी लगना स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपने किचन गार्डन में गमले में या फिर क्यारी में मिर्च के पौधे को लगा रखा है और आप लोगों की शिकायत यह है कि आपका मिर्च का पौधा लीफ कल बीमारी की वजह से यानी कि पत्ती मुड़ने की वजह से ख़राब हो जाता है, या फिर आपके मिर्च के पौधे पर जो फूल आता है वो फूल झड़ जाता है या मिर्चियाँ कम आती हैं, तो इसके लिए आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। गमले में लगे हुए मिर्च के पौधे से ज़्यादा मिर्ची लाने के लिए या फिर मिर्च के पौधे को बीमारी से बचाने के लिए हमें स्टार्टिंग से बात करनी होगी। मतलब मिर्च के पौधे को हम स्टार्टिंग से ग्रो करने से लेकर के बात करेंगे। तो मिर्च के पौधे को जब भी आप ग्रो करें तो सबसे पहले आपको मिर्च के पौधे की पौध को तैयार करना होता है। अगर आप डायरेक्टली बीज को लगा देंगे और एक ही जगह रहने देंगे तब आपके मिर्च के पौधे पर मिर्ची बनने के कम चांस रहते हैं। तो मिर्च के पौधे को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आप पौध को तैयार कर लेंगे। पौध जब आपकी इस तरीके से लगभग 4 से 5 इंच की हो जाए उसके बाद में आप उस पौध को दूसरी जगह बड़े गमले में लगा दें। मिर्च के पौधे को ग्रो करने के लिए कम से कम 12 इंच का गमला होना चाहिए। मिर्च के पौधे के लिए जो मिट्टी आपको तैयार करनी है उस मिट्टी को आप इस तरीके से तैयार करेंगे। 50% आपको चाहिए सैंडी सॉइल यानी कि रेतीली मिट्टी। इसके अलावा उसमें आपको चाहिए 50% बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और 12 इंच के गमले में उसको भर लीजिए। भरने के बाद अब बारी आती है पौधे को लगाने की। तो पौधे को इस तरीके से लगा दें और आप उसको टॉप के एरिए से पिंच कर दें। पिंच करने के बाद आप उसको हल्का पानी दें। पानी देने के बाद डायरेक्टली उसको आपको धूप में रखना होता है। कुछ ही दिनों के बाद आपका पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करने लगता है। इस मिर्च के पौधे को इस गमले में लगाए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा ये मिर्च का पौधा पहले से काफ़ी घना घना सा नज़र आ रहा होगा क्योंकि नीचे से साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं। अब हम इस मिर्च के पौधे को और घना करेंगे यानी कि इस पर साइड ब्रांचेस निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस तरीके से टॉप के एरिया से इसको पिंच कर देंगे यानी कि इस पौधे पर बंजी कटिंग कर लेंगे। बंजी कटिंग करने से इस पौधे की नई ब्रांचेस निकलेंगी और ये पौधा घना हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो दूसरी बात का ध्यान रखना है, इस तरीके के आपके गमले में जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह, सूखी पत्ती, इन्फेक्टेड पत्ती होती हैं उनको समय रहते निकालते रहना होगा। मिर्च के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए टाइम टू टाइम आप मिर्च के पौधे की मिट्टी में गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करते रहने से आपका मिर्च का पौधा काफ़ी हेल्थी रहता है और अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। मिर्च के पौधे को पिंच करने के कुछ ही दिनों के बाद आपका जो मिर्च का पौधा है वो इस तरीके से घना हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं। मिर्च के पौधे की हमने बंजी कटिंग की थी और बंजी कटिंग करने के बाद इस मिर्च के पौधे पर साइड ब्रांचेस निकल आई हैं। ये मिर्च का पौधा पहले से काफ़ी घना हो चुका है। मिर्च के पौधे को पानी बहुत ही कम चाहिए होता है। अगर आप मिर्च के पौधे को पानी ज़्यादा देंगे, हर समय मिट्टी गीली रखेंगे, तब आपके मिर्च के पौधे में बीमारी लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं, खासतौर से लीफ कल बीमारी की। अब चलिए इसको हम 2G कटिंग कर लेते हैं, यानी कि जो नई ब्रांचेस निकली हैं उनको भी कट कर लेते हैं। इस तरीके से इस मिर्च के पौधे पर 2G कटिंग हो जाएगी और आपका मिर्च का पौधा और भी घना हो जाएगा। तो एक ही मिर्च के पौधे से आप अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी सारी मिर्चियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो नई नई ब्रांचेस निकली थी या जो भी ब्रांचेस निकल रही हैं उनको हम इस तरीके से टॉप से कट कर देंगे लगभग 1 से 1.5 इंच। उसके बाद में इसमें हम एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में आपका जो मिर्च का पौधा है वो इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ग्रोथ करने लगता है। लेकिन हमारा ये मिर्च का पौधा ग्रोथ करने की बजाय इस तरीके से ख़राब हो गया लीफ कल बीमारी की वजह से। जब हमने इसको टॉप से पिंच किया उसी के तुरंत के बाद हमारे इस मिर्च के पौधे पर लीफ कल की बीमारी ने अटैक कर दिया। तो हमारे इस पौधे पर नई ग्रोथ तो निकली नहीं बल्कि हमारा ये पौधा ही खराब हो गया। अब चलिए इस तरीके से जो आपका पौधा खराब हो जाता है स्टार्टिंग में या फिर बाद में, तो इसको आप फ्री में कैसे हरा भरा कर सकते हैं, कैसे आप मिर्च के पौधे की बीमारी को दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले
तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि मिर्च के पौधे की मिट्टी में पानी कम कर दें। ओवर वाटरिंग की वजह से खास तौर से ये बीमारी लगती है आपके मिर्च के पौधे में। और इसके अलावा आप इसको डायरेक्टली धूप में रखें, अच्छी धूप मिर्च के पौधे को मिलना चाहिए। अब बारी आती है मिर्च के पौधे की मिट्टी के अंदर जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह है, सूखी पत्ती, इन्फेक्टेड पत्ती है, उनको निकालने की। इसके अलावा मिर्च के पौधे की इस तरीके से हम जब गुड़ाई कर देंगे तो इस मिट्टी में जो नमी है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगी और आपका मिर्च का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करने लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने हमारे इस मिर्च के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर दी है और जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह है, उनको भी निकाल दिया है। तो इस तरीके से निकालने के बाद अब बारी आती है कि मिट्टी में क्या मिक्स करें। तो मिट्टी के अंदर आपको चाहिए हल्दी। हल्दी के इस्तेमाल करने से आपके पौधे की मिट्टी के अंदर जो भी फंगस या फिर दूसरी बीमारी लगी होगी वो आसानी से दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो आने वाले समय में फूल झड़ने की समस्या रहती है या फिर कम मिर्ची आने की समस्या रहती है वो भी नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब मिट्टी में इस हल्दी को मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद इस तरीके से आपको थोड़ा और भी हाथों से मिक्स करना होता है जिससे कि अच्छे तरीके से मिट्टी के अंदर ये हल्दी मिक्स हो जाए। अब बारी आती है पौधे की पत्तियों से बीमारी को दूर करने की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है फ्रीका ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी है ये। तो ये मट्ठा है, मट्ठे का इस्तेमाल हम करेंगे। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको 2 लीटर पानी चाहिए। 2 लीटर पानी में आप 200 ml इस मट्ठे को मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद आपका जो भी इन्फेक्टेड पौधा है, लीफ कर्ल बीमारी की वजह से खराब हुआ पौधा है, उस पर इस तरीके से लगातार 3 दिन इसका स्प्रे करें, सुबह शाम। 3 दिन लगातार इस्तेमाल करने के बाद में आपको 3 दिन छोड़ने के बाद फिर से 3 दिन इसका इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आपका मिर्च का पौधा फ्री में ही मिर्च की जो लीफ कर्ल की बीमारी होती है उससे सही हो जाएगा। तो हमने हमारे इस मिर्च के पौधे को अच्छे तरीके से इस मट्ठे से नहला दिया है, ऊपर से भी और नीचे से भी अच्छे तरीके से आप लोगों को स्प्रे करना होता है, तभी आपका मिर्च का पौधा इस बीमारी से दूर रहता है। लेकिन ध्यान रखें आपको इसको छाया में नहीं रखना है और पानी कम देना है। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा ये मिर्च का पौधा मिर्च की बीमारी से सही हो चुका है और ग्रोथ भी कर चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी की सारी जो नई पत्तियां हैं, जो नई ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हेल्थी है। लेकिन थोड़ी थोड़ी पत्तियां अभी भी मुड़ रही हैं, तो इन पत्तियों को मुड़ने से बचाने के लिए हम फिर से इसका स्प्रे कर लेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जगह जगह फूल भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आने वाले समय में ज़्यादा मिर्ची लगने के भी चांस हैं। और आप लोग देख ही सकते हैं कि एक मिर्च का पौधा है और जब हमने इस पर 1G 2G 3G कटिंग की थी तो इसका क्या रिजल्ट आप लोगों के सामने है। काफ़ी घना पौधा हो चुका है। तो एक ही पौधे से हम अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी सारी मिर्चियाँ हार्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पौधा तो सही हो चुका है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे इस मिर्च के पौधे पर आने वाले समय में कितनी सारी मिर्चियाँ लगेंगी। वैसे हमने इसमें एक ऑर्गेनिक दूसरा फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल किया था, जिसके इस्तेमाल करने की ही वजह से हमारे इस मिर्च के पौधे पर इस तरीके से काफ़ी सारा फूल और काफ़ी सारी मिर्चियाँ भी आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो वो कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर था उसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है। आप उस वीडियो को देख करके उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को अपने मिर्च के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी सारी अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से इस तरीके से मिर्चियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी हरी हरी मिर्ची और काफ़ी सारा फूल आया हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं कहीं पर भी आपको फूल काला पीला नज़र नहीं आ रहा होगा, बल्कि सारा का सारा जो फूल है वो धीरे धीरे मिर्च में बदल रहा है। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की ये कंप्लीट जानकारी मिर्च के पौधे को बीमारी से बचाने से लेकर के इस तरीके से मिर्च आने तक आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।